आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर मीडिया की फील्ड भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए। सर दर्द, लोग दवाइयाँ भी बहुत खाते हैं, शायद फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो बहुत सारे ख़याली पुलाव बनाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा अभी अच्छा काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हम सोचने में लग जाते हैं। और फिर ये जो हमारा सोचने का प्रोसेस है ये शुरू होता है, वक्त बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं और हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि शायद हमें लगता है हमें मार्केट की इतनी समझ नहीं है। तो किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए डायरेक्टली इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो अच्छा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इक्विटी फंड्स होते क्या हैं। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके आपके पैसे का निवेश करते हैं ऐसी ही कंपनीज़ में। इस तरीके से अब आप सोचेंगे कि किसी अच्छी कंपनी का मुझे शेयर होल्डर बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो इस तरीके से आप बन जाते हैं इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर। बहुत छोटे अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आपके लिए सूटेबल है उसे आप टाइमली पे कर सकते हैं। इस अमाउंट के बदले आपको कुछ यूनिट्स अलॉट होती हैं अकॉर्डिंग टू द नेट एसेट वैल्यू और आप बन जाते हैं शेयर होल्डर उस पर्टिकुलर कंपनी के। इक्विटी फंड्स अलग अलग जगह आपके पैसे का निवेश करती हैं और इस तरीके से आपको अच्छे शेयर्स आगे चल के अच्छा रिटर्न दिलाते हैं। इक्विटी फंड्स को ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों, हम शॉर्ट टर्म जो हमारे गोल्स हैं उनके लिए हम इसमें निवेश क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं। इसीलिए अगर हम लंबे वक्त तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो रिस्क है, जो ऊपर नीचे मार्केट जा रही है, ये सब एवरेज आउट हो जाता है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो ये था हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपने समझ लिया कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, तो बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं जो ये कर सकती हैं आपके लिए। आप उनके टच में आके उनको इंस्ट्रक्ट करके जैसे भी आपको ठीक लगे, आप अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी या सिप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जब भी आपको लगे कि अभी 50,000 या 1,00,000 रुपए हैं, इन्हें इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो ये दोनों ही मेथड आपके लिए पॉसिबल हैं। आप किसी भी मेथड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी में। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन का ध्यान नहीं रखना है, कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके बिहाफ पे ये सारा काम आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कर देती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हो सकता है हमें लॉस हो जाए आगे चल के, या ऐसी जो भी हमने स्टीरियोटाइप बना के रखे हुए हैं म्यूचुअल फंड को लेके, वो सारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो प्रॉपर रिसर्च वर्क के बाद आपका जो पैसा है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लॉस का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। आपको एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी सलाह मशवरा जो है, वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि इक्विटी फंड्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इक्विटी फंड्स अलग अलग तरीक़ों से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अगर आपको लगता है कि मुझे एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी बड़े हाउस में, कोई एंटरटेनमेंट या मीडिया हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी भी बड़ी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंगली, यानी कि आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई कर सकते हैं।
इसकी क्लासिफिकेशन अगर मैं मोटे तौर पे करूँ तो ये कुछ 7 से 8 प्रकार के इसके आगे सब टाइप निकल के आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लार्ज कैप फंड्स, फिर आते हैं हमारे मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। तो सबसे पहले ये कैप को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इक्विटी फंड्स जो हैं आपके, वो आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हर कंपनी की कैपिटलाइजेशन जो है वो अलग अलग होती है। एक कंपनी बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस की पीक में हो सकती है, एक कंपनी अभी डेवलपिंग होगी जो जिसे हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कह सकते, या फिर वो एकदम अपने अर्श पे नहीं पहुंची है, ये मान लीजिए, और एक कंपनी जो अभी अभी शुरू हो रही है। तो इसे आप साधारण भाषा में कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं। अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो रिलायंस उसमें आ जाएगा, L&T उसमें आ जाएगा। इस तरीके की दिग्गज कंपनियां जो हैं वो आपकी आ जाती हैं लार्ज कैप फंड्स में। तो जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपका पैसा ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट होगा जहां पे माना जाता है कि आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये काफ़ी, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे आपके पैसे की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और रिटर्न्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेज ग्रो कर चुकी हैं। इस वजह से लॉन्ग टर्म में इनका जो रिटर्न है वो अच्छा होता है। तो जब आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इक्विटी के साथ, तब आप लार्ज कैप के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड कैप। जैसे कि मैंने बताया, ये वो कंपनीज़ हैं जो एकदम ग्रो नहीं कर चुकी हैं, जहाँ पे अभी भी ग्रोथ का थोड़ा बहुत चांस है, और एकदम ऐसा भी नहीं है कि अपने शुरुआती दौर में हो। तो यहाँ पे भी आपका मॉडरेट रिस्क बना रहता है, लेकिन ये कंपनीज जो हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे देती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत मैं रिस्क भी ले सकता हूँ और रिटर्न भी अच्छे चाहिए, तो आपको इन फ़ंड के लिए जाना चाहिए। ये वाला जो फ़ंड है ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी चाहते हैं और वहीं साथ साथ आपको रिटर्न भी उतना ही चाहिए, तो ये काफ़ी सूटेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करते हैं आप, तो आपकी जो सेफ्टी है वो अच्छी खासी आपको इसमें सेफ्टी मिलती है। लॉस के चांसेस थोड़े से इसमें कम रहते हैं। फिर आ जाती हैं आपकी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप। तो ये वो कंपनीज होती हैं जो अभी अभी अपने शुरुआती दौर में होती हैं, उतना उन्होंने नाम नहीं कमाया है, तो यहाँ पे आपका पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है आपके लिए, जब आप ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो अभी उतना ग्रो नहीं कर चुके हैं, तो आपको रिटर्न मिलने का भी उतना ही अच्छा चांस होता है। रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी ये उतना ही ऑफर करती हैं। तो आप जब इस फंड में निवेश करना चाहें तो आप थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री या वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये अपना इतने वक्त में काम करती हुई आ रही हैं और ग्रोथ के इसमें क्या क्या चांसेस है, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करेगी तभी वो आपको अच्छे रिटर्न देगी। तो अगर आपको अपना सेफ्टी देख के चलना है अपने पैसों की, तो उसका ये जो एक फैक्टर है इसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लें और ज़रूर चेक करें कि उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है और आगे चल के उस वहाँ पे ग्रोथ के क्या क्या चांसेस हैं। तो इसके हिसाब से फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इक्विटी फंड का, और वो है सेक्टर फंड। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, आप फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए सही रहेंगे। आपको लगता है ये पर्टिकुलर सेक्टर अभी एकदम अच्छा कर रहा है और इसमें निवेश करना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, तो आप सेक्टर फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके पैसे को अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। निवेश करने से पहले जो बात हमें देख लेनी चाहिए, वैसे तो आप अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता देते हैं, लेकिन क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि बेसिकली कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जा रही है, उस सेक्टर में भी कौन सी कंपनीज, अगर फार्मा में इन्वेस्ट हो रहा है तो क्या सिप्ला में इन्वेस्ट हो रहा है, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। जिसमें इन्वेस्ट हो रहा है वो ए ग्रेड कंपनीज़ हैं, ट्रिपल ए ग्रेड हैं या बी ग्रेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो रिस्क है उसे मैनेज कर सकते हैं।
वैसे भी जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड खास तौर पे माने जाते हैं कि आप यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क जो है वो लेते हैं। तो इस तरीके से सेक्टर फंड जो है वो काम करते हैं। यहाँ हमने बात कर ली कैपिटलाइजेशन की, सेक्टर्स की, फिर आ जाते हैं हमारे डाइवर्सिफाइड फंड्स। ये वो फंड हैं जो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं कैपिटलाइजेशन में भी और सेक्टर में भी। यानी कि किसी मिड कैप में इन्वेस्टमेंट चली गई थोड़ी सी, और थोड़ी सी आपकी चली गई इन्वेस्टमेंट किसी फार्मा सेक्टर में आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड फंड्स जो हैं आपके लिए काम करते हैं। खास तौर पे डाइवर्सिफाइड फंड जो है वो इस तरीके से काम करते हैं कि आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सके, और किसी अगर वेल एस्टैब्लिश्ड सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिटर्न मैनेज कर लेते हैं और अपना जो रिस्क है उसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड फंड खास तौर पे इस तरीके से आपके लिए काम कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है डिविडेंड यील्ड स्कीम। डिविडेंड यील्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो ख़ास तौर पे आपके पैसे को ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज़ अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड फंड का नाम सुना होगा, या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल डिविडेंड फंड का नाम सुना होगा। तो ये वो सारे फंड्स हैं जो ऐसी कंपनीज़ में निवेश करते हैं जिनका रिटर्न यूजुअली अच्छा होता है और जहाँ पे इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ माना जाता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी रिटर्न्स अच्छे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ELSS फंड। इन्हें हम आगे चल के डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये होते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये खास तौर पे वो फंड्स होते हैं जो आपको टैक्स बचाने में थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देते हैं। ये फंड्स भी ग्रोइंग फंड्स माने जाते हैं। इसमें जो ग्रोथ होती है वो अच्छी खासी होती है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है और उसके बाद आपको रिटर्न इसमें मिलता है। रिटर्न भी अच्छा होता है और रिस्क इसमें काफ़ी कम माना जाता है। आखिरी टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है हमारा थीमेटिक म्यूचुअल फंड। ये वो फंड है जो खास तौर पे किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को। ये सेक्टर फंड से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। मान लीजिए हाउसिंग स्कीम हो गया, या कोई भी अर्बन या रूरल डेवलपमेंट, ऐसा कोई भी स्कीम हो गया, तो ये उन स्कीम्स में आपके पैसे का निवेश करते हैं। तो ये थीम जब अच्छा काम करती हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो आपको रिटर्न के तौर पे मिलता है। ये सारे थे इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप। ये किस प्रोफाइल को सूट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। कहाँ कितना रिस्क है वो भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क एपिटाइट चेक कर सकते हैं। आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, कितने लंबे वक्त तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देख के आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं किसी भी इक्विटी फंड के लिए, ताकि आपको रिटर्न भी अच्छे मिले और साथ ही साथ आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा ना लेना पड़े। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं जाऊँगी लार्ज कैप फंड्स के साथ। अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं हो सकता है स्मॉल या मिड कैप में इन्वेस्ट करूँ। इसी तरीके से आप अपने फ़ंड मैनेजर से उनसे कंसल्ट करके कोई भी अच्छा सा फंड चूज़ कर सकते हैं और बन सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, जाना ये कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा फंड कितनी ड्यूरेशन के लिए सही रहता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसी ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।